है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है, मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट है और आप इससे परिचित भी होंगे। कोई नई टॉपिक नहीं है, बट इसका इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पॉलिटिकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वैसे वैसे इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। सो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं आज के समय में, उसकी बात करेंगे। देखिए, जो संशोधन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और उसको बिल्कुल एक लाइन में जानने की आवश्यकता है, उसके डेट के बारे में, उसके पॉइंट के बारे में, सो वो तो शॉर्ट्स वीडियो और वन लाइनर के साथ कंप्लीट हो रहा है चैनल पे। लेकिन कुछ ऐसे इसमें संशोधन हैं जो कि हमें जानना चाहिए, उस पर एक प्रॉपर स्पेसिफिक वीडियो होना चाहिए। सो उसको यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें से सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952 जो है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए, इसलिए यहाँ पर मैं इसको लाया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। जो आर्टिकल 81 है, ठीक है, में संशोधन किया गया। ओके, क्लियर। कंपोजिशंस ऑफ हाउस ऑफ पीपल की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में बात ये करना चाहते हैं कि देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। 1951 में जब जनसंख्या का आंकड़ा कंडक्ट कराया जा रहा था, उस समय ये पाया गया कि जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, ठीक है। वो जनसंख्या का जो तेज़ी से बढ़ना था, वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा की सीटें थीं, यानी जो लोकसभा के सदस्य थे, जिसको हम सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उनकी तो संख्या सीमित थी, लेकिन जो जनसंख्या का आंकड़ा था वो असीमित मात्रा में बढ़ रहा था। उसको पाकर के इस संशोधन की आवश्यकता हमारे संविधान में पड़ा और इस पे कदम उठाया गया। क्लियर। जिसमें यह बताया गया कि लोकसभा में कितनी सीट होगा और इनमें से हर राज्य को कितनी मिलेगी, जो कि आर्टिकल 81 कहता है, ठीक है। आखिर आर्टिकल 81 को अमेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। 1951 में जब जनसंख्या आंकड़ा कंडक्ट कराया जा रहा था, यह सामने आने लगा कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इनके प्रतिनिधित्व के लिए नंबर्स ऑफ द एमपी जो हैं उनकी संख्या कम है। ओके। और जो आर्टिकल 81 का क्लास 2 है, एक राज्य में लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी होगी इसके बारे में बताया गया है। इसे कैसे व्यवस्थित करना है, सारा तौर तरीका का प्रावधान है। जो स्पेसिफिक आर्टिकल में संशोधन किया गया वह क्लॉज 2 में ही संशोधन किया गया है, ठीक है। एक एमपी 7,50,000 पॉपुलेशंस का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। संशोधन के पहले की बात थी। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक एमपी के अंतर्गत जो 7.5 लाख लिमिट था, उसको 8.5 लाख कर दिया गया, यानी 8,50,000 उसका सीमा कर दिया गया कि इतनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा कौन, जो लोकसभा का सदस्य होगा, यानी एमपीज। क्लियर। और इसी तरह स्टेट असेंबली में 5 लाख लिमिट को 6.5 लाख पॉपुलेशंस तक कर दिया गया। आगे कुछ सालों में यह जो अपर लिमिट थी को भी हटा दिया गया। सो ये रहा हमारा संविधान संशोधन, द्वितीय संविधान संशोधन 1952। अगर गाइस वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगा होगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। ऐसे ही टॉपिक यहाँ पे लाता रहूँगा, कुछ को एक्सप्लेनेशंस के साथ, कुछ को शॉर्ट्स वीडियो के साथ, कुछ को करंट के फॉर्म में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।